हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ पीएचपी फाइल एंड हाउ पीएचपी वर्क्स, यानी कि पीएचपी फाइल क्या होती है और पीएचपी वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली पीएचपी वर्क कैसे करती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज पीएचपी फाइल। So, PHP file can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code। PHP फाइल एक क्या होती है फ्रेंड्स? तो क्या कह रहा है कि PHP जो फाइल होती है वो क्या क्या कंटेन करती है? टेक्स्ट को, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP के कोड को। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको नोट कराना चाहती हूँ कि अगर आप PHP पढ़ने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीनों के एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो पहले आप उनको क्लियर कर दिए और आफ्टर दैट आप PHP की तरफ मूव करिए। ठीक है, तो क्या कह रही है पीएचपी फाइल जो है वो क्या क्या कंटेन करती है? टेक्स्ट को, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP के कोड को। ठीक है, PHP कोड कैन एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर। जो PHP कोड होता है फ्रेंड्स वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है? सर्वर पर। ठीक है, एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज प्लेन HTML। और जो आपका रिजल्ट होता है वो कहाँ पर रिटर्न होता है? आपके ब्राउजर पर। किस रूप में? एक प्लेन HTML के रूप में। ठीक है, इस पॉइंट में कंफ्यूज ना हो, आप सिंपल समझें। जो आपका PHP का कोड होता है वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और जब सर्वर पर आपका कोड एग्जीक्यूट होगा तो जो रिजल्ट जनरेट होता है, यानी रिजल्ट जो होता है वो आपके ब्राउजर पर रिटर्न हो जाता है। किस फॉर्म में? प्लेन HTML में। ठीक है, यानी क्लाइंट के पास जो रिजल्ट आता है ब्राउजर पर वो प्लेन HTML के रूप में आता है। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है? PHP फाइल हैव एक्सटेंशन .php। ठीक है, यानी कि PHP फाइल को आप कैसे सेव करोगे? .php एक्सटेंशन के साथ। लेट सपोज अगर आपका एक फाइल है एक्स नाम की, ठीक है, अगर आपकी कोई फाइल है वो एक्स नाम की, तो आप कैसे सेव करोगे? x.php। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि आप सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनकी फाइल्स को एक्सटेंशंस के साथ सेव करते हो, सिमिलर PHP में भी है। आप PHP के फाइल को .php एक्सटेंशन के साथ सेव करते हो। चलिए अब हम देखते हैं हाउ PHP वर्क्स, यानी PHP वर्क कैसे करती है। तो इसके लिए आपके सामने 4 स्टेप्स हैं PHP किस तरीके से वर्क करती है, और नीचे एक डायग्राम है। इन स्टेप्स को इस डायग्राम से रिलेट करके समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि PHP वर्क करती कैसे है। जैसे कि आपको पता है कि PHP जो है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, तो एक क्लाइंट साइड होता है और एक सर्वर साइड होता है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड जैसे कि जहाँ पर यूज़र वर्क कर रहा है, और सर्वर जहाँ पर आपकी PHP वर्क करेगी। ठीक है, तो दो पार्ट है इसके, एक क्लाइंट साइड, एक सर्वर साइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं PHP कैसे काम करती है सर्वर साइड पर। फर्स्ट स्टेप आपका क्या कह रहा है कि क्लाइंट सेंड अ पेज रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। ये अपाची क्या है? आपका एक सर्वर है, वेब सर्वर है। वेब सर्वर जो है इसके अंदर 3 चीज़ें हैं आपके PHP में। डेटाबेस है, अपाची जो है वो आपका सर्वर है, और PHP का इंटरप्रेटर है। ठीक है, जैसे आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोड लिखते हो तो उसको कंपाइल करने के लिए कंपाइलर या फिर इंटरप्रेट करने के लिए इंटरप्रेटर होता है। तो आपको पता है कि PHP जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो PHP के लिए क्या होगा? आपका इंटरप्रेटर की जरूरत होगी। तो फर्स्ट जो आपका स्टेप यही कह रहा है कि क्लाइंट जो है वो एक पेज रिक्वेस्ट सेंड करता है। किसको? वेब सर्वर को। यानी कि ये आपका क्लाइंट है, ये आपका वेब सर्वर में जो आपका वेब सर्वर, इसके अंदर ये अपाची सर्वर है, इसको क्या करता है? एक पेज रिक्वेस्ट करता है, यानी कि पेज रिक्वेस्ट। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि जो आपका पेज है PHP में, आपने अभी देखा कि PHP के फाइल को हम किस नाम से सेव करते हैं? किस एक्सटेंशन के साथ? .php के साथ। तो लेट सपोज जो आपका पेज है वो क्या है? XYZ नाम का कोई पेज है। ठीक है, और चूंकि वो PHP का पेज है तो इसलिए
PHP एक्सटेंशन से सेव हुआ होगा। ठीक है, तो यानी जो आपका क्लाइंट है वो एक वेब सर्वर को एक पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो आपका पेज क्या है, xyz.php। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंची। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, वेब सर्वर फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द PHP इंटरप्रेटर। जो आपका ये वेब सर्वर है, सर्वर कौन सा है, ये अपाची। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपका जो ये रिक्वेस्ट आया है xyz.php नाम के फाइल पेज की, इसको क्या करता है, ये PHP इंटरप्रेटर के पास फॉरवर्ड कर देता है। यानी कि ये रिक्वेस्ट क्लाइंट के साइड से आपके वेब सर्वर पर आई और वेब सर्वर से कहाँ चली जाएगी, ये PHP इंटरप्रेटर के पास। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप, नाउ PHP इंटरप्रेटर विल टेक द डेटा। यानी ये जो PHP इंटरप्रेटर है वो डेटा को लेती है, कहाँ से लेती है, विल टेक द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, अब ये PHP इंटरप्रेटर जो है ये क्या करेगी, ये डेटाबेस से डेटा को लेगी। ठीक है, एंड रेस्पॉन्स इट बैक टू द वेब सर्वर, और एज ए रेस्पॉन्स वो कहाँ पर बैक होगी, वेब सर्वर के पास। ठीक है, यानी जो आपकी PHP इंटरप्रेटर है वो क्या करती है, डेटाबेस से डेटा को लेगी और एज ए रेस्पॉन्स वो कहाँ बैक हो करेगी रेस्पॉन्स को, वेब सर्वर के पास। ठीक है, तो यहाँ डेटाबेस से आपका जो डेटा आया यहाँ PHP के पास, और फिर यहाँ से आपका आएगा वेब सर्वर के पास। ठीक है, या अपाची क्या आपका सर्वर है। ठीक है, तो आई होप आपको थर्ड स्टेप तक क्लियर हुआ है फ्रेंड्स। आप अच्छे से इसको समझिए कि पहले क्या किया, आपका क्लाइंट जो है एक पेज रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, और वो पेज कौन सा है, xyz.php नाम का कोई पेज है जिसके लिए आपका क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, तो वो यहाँ आता है। आफ्टर दैट जो आपका वेब सर्वर है, इट मीन्स ये क्या करता है, आपके रिक्वेस्ट को PHP इंटरप्रेटर के पास फॉरवर्ड कर देता है, तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पहुँची। ठीक है, यहाँ वो चेक करती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस फाइल में, नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो वो क्या करती है, फिर PHP इंटरप्रेटर आपके थर्ड स्टेप में देखिए क्या कह रहा है कि वो आपके डेटाबेस से यहाँ से डेटा को लेती है और क्या करती है, वेब सर्वर को एज ए रेस्पॉन्स बैक करती है। यानी कि आपको डेटाबेस से डेटा लेगी और एज ए रेस्पॉन्स वो कहाँ बैक करेगी, सर्वर को आपको। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर हुआ आपका फंडा। लास्ट स्टेप क्या कहता है, एट द लास्ट वेब सर्वर रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट। ठीक है, तो जो आपका ये वेब सर्वर है ये क्या करेगा, क्लाइंट को रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, यानी कि पेज रेस्पॉन्स। अब ये पेज कौन सा था, xyz.php। ठीक है, यानी कि आपका ये पेज था, तो क्या करेगा, वेब सर्वर जो है आपके क्लाइंट को रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, किसको, जिसने पेज के लिए रिक्वेस्ट करी थी। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल PHP वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, आपको पता है कि दो साइड होते हैं, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। ठीक है, तो क्लाइंट साइड में जहाँ पर यूज़र है, सर्वर साइड जहाँ पर आपकी PHP वर्क कर रही है। ठीक है, तो सर्वर साइड पे क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आपको पता चल गया। आपका सर्वर है, PHP इंटरप्रेटर है और डेटाबेस है। तो आपका सिंपल वर्डों में आप समझ लीजिए कि जो आपका एक क्लाइंट है वो एक रिक्वेस्ट करता है एक पेज के लिए सर्वर को, फिर सर्वर क्या करता है, उस पेज को फॉरवर्ड करता है इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर डेटाबेस से डेटा को लेता है और बैक फॉरवर्ड करता है एज अ रेस्पॉन्स सर्वर के पास, और सर्वर जो है उसको फिर रेस्पॉन्स करता है क्लाइंट को जिसने कि उस पेज के लिए रिक्वेस्ट की हुई होती है। तो ये होता है, जो क्लाइंट सर्वर से करता है वो रिक्वेस्ट होती है, और जो सर्वर क्लाइंट को आंसर करता है वो एक रेस्पॉन्स होता है। तो आई होप आपको रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स में भी डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि PHP वर्क कैसे कर रही है या फिर एक PHP फाइल क्या होती है, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।